देखिए ट्रायंगल देखिएगा, ये डी क्या है, ये जी है। अच्छा, ये जी ए और जी ए ई, ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? अच्छा, इस ट्रायंगल में कॉस गामा निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? जेड, बेस इज जेड और हाइपोटेन्यूज इज आर, तो कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। बहुत कायदे से समझ में आ गया ना सब लोगों को? अच्छा, अब दूसरा स्टेप, थ्री डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग में पहला काम तो पूरा कायदे से 3D विजुअलाइजेशन करना होता है। इस 3D विजुअलाइजेशन के बिना कुछ भी बनाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पता नहीं हम क्या बना रहे हैं। तो कम से कम ये तो पता चला हम क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये मिलजुल के बनाते हैं भाई, साथ साथ बनाते हैं। तब तक हमारे को समझ में नहीं आना, तो पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। अच्छा नहीं, पहले एक क्यूबॉइड बना लें आराम से। और ये क्यूबॉइड में सारी ही एजेस जो हैं वो डैश डैश से ही बनाइएगा। फिर जो काम की एजेस होंगी बस उन्हीं को डार्क करेंगे। पहले क्यूबॉइड बना लीजिए जिसमें सारी एजेस बस डैश डैश से बनी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखिए बिल्कुल जो 3 डायमेंशनल सॉलिड अभी हमने देखा उसी के हिसाब से फिगर बनाएंगे। ये ए के सामने ये क्या है? उधर से देख के बता दो भाई। सी है ये डी है? अच्छा, ये बी है। ये उधर से देख के बताना भाई, बी है। और ये डी, ये ABCD इसी तरीके से है उधर। ठीक है। अच्छा, ABCD के ठीक ऊपर देखिएगा EFGH, EFGH। इसी तरीके से उधर बनाया था, वही बिल्कुल 2 डायमेंशन में यहां बनाया। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का भी प्लीज कनेक्शन जरूर करते चलिएगा। अगर इन दोनों में कनेक्शन टूटा तो समझ लीजिए कंफ्यूजन शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? ये कनेक्शन आप जारी रखिएगा, कभी कोई जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ भाई, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि बर्ड ने ए से चलना शुरू किया। ए को मैंने ओरिजिन ले लिया था और कहा था कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये देखिए, ये इसको वाई डायरेक्शन कहा था, इसको जेड डायरेक्शन कहा था। और फिर कहा था ए से बर्ड ने चलना शुरू किया, ये देखिए, और यहां तक बर्ड आई। इस वेक्टर को मैंने नाम दिया था एक्स आई। ये एक्चुअली 7 फीट था, लेकिन मैंने इसको कह दिया था एक्स आई। और फिर बर्ड जो है वाई डायरेक्शन में चली थी, ऐसे चली थी। अरे भाई, इधर बनाते जाइएगा और उधर याद करते जाइएगा वो वेक्टर कहां पर था। कनेक्शन अगर आप करते गए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कहा था वाई जे, और फिर बर्ड के डायरेक्शन में चली थी इस तरीके से। इसको कहा था जेड के। ये एक पॉलीगन बनता हुआ नजर आ रहा है ना आप लोगों को? पॉलीगन बड़ा 3 डायमेंशन में बना हुआ है, बड़ा डिस्टॉर्टेड सा पॉलीगन है। सिंपल 2 डायमेंशन वाले पॉलीगन नहीं है जैसे किताबों में बने रहते हैं। बड़ा अजीब सा 3D टाइप का पॉलीगन है। अच्छा, अब देखिए इस पॉलीगन में हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और ये मिलेगा आर वेक्टर। ये आर वेक्टर जो है AG यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। चलिए AG की लेंथ निकाली जाए सबसे पहले। सबसे पहले AG की लेंथ निकाली जाए। वैसे तो भाई कई लोग रट लेते हैं, क्लास 12 में रट लेते हैं मॉडुलस ऑफ AG इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन भाई हम लोगों ने कसम खाई है कि हम कुछ भी, कोई भी चीज रट के नहीं याद रखेंगे, समझ के याद रखेंगे। ठीक है? तो मॉड AG निकालना है, उसके लिए ध्यान से देखिएगा।
मॉड एजी निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, ACG। क्या ACG एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है? उसमें राइट एंगल कौन सा है? C, एंगल C राइट एंगल, बिल्कुल ठीक। तो मॉड AG को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। कोई तकलीफ हुई आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, AC स्क्वायर देखिए कैसे लिख सकता हूं, उसके लिए एक ट्रायंगल देखिए ABC। ABC के राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यस, ये एंगल 90 डिग्री है। एक्चुअली इसीलिए तो लोगों को ये इस फिगर से समझने में दिक्कत होती है। मैं कह रहा हूं ये 90 डिग्री है, जो नादान लोग होते हैं मानने को तैयार नहीं होते 90 डिग्री है। क्या आप लोग मान रहे हो? यस, आप लोग मान रहे हो, क्योंकि आप देख तो ये रहे हो लेकिन मन में आपके वो क्यूबॉइड है, मन में आपके वो वाला क्यूबॉइड है, इसलिए आपको मालूम है कि भाई ये एक्चुअली 90 डिग्री है। ये देखिए गड़बड़ शुरू क्यों होती है, क्योंकि एक्चुअली तो एक्स एक्सिस ये थी, जेड एक्सिस ये थी, और वाई एक्सिस जो थी वो इस तरीके से कुछ बनाना चाहिए था, ऐसे कुछ बनाना चाहिए था, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ बनाना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ बना नहीं पाया तो मैंने ऐसे बना दिया। ऐसे बनाने पर ये कह दिया ये एंगल 90 डिग्री है। तो एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट फिगर में बना रहा हूं ना, एक्चुअल चीज तो बना नहीं पा रहा हूं। तो ऐसी अप्रॉक्सीमेट फिगर्स में एंगल्स काफी गलत सलत दिखाई देते हैं, जैसे ये एंगल दिख कुछ और रहा है लेकिन एक्चुअली कितना है ये 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चूंकि 90 डिग्री है इसलिए AC स्क्वायर आप लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और CG स्क्वायर की जगह CG स्क्वायर क्या है भाई? Z स्क्वायर। ये लीजिए भाई, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने वो फेमस फॉर्मूला निकाल लिया जो 11-12 में खूब यूज करते रहे। ठीक है, चलो खैर मॉड AG आ गया। अब देखिए AG का इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ, सपोज करिए अल्फा है, सपोज करिए AG का इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ अल्फा है। कॉस अल्फा निकालना है हमें। कॉस अल्फा निकालने के लिए G को ये B से ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा, G को B से ज्वाइन करेंगे तो क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा? बताओ उसमें 90 डिग्री एंगल कौन सा है? G पे 90 डिग्री है क्या? A पे 90 डिग्री है क्या? B पे 90 डिग्री है। गलत बात भाई सुनी नहीं जा रही है आप लोगों से, क्योंकि सब इतना अच्छे से दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो AB है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो AB जो है वो BG के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि BG जो है वो इसी प्लेन पे लाई करने वाली तो लाइन है ना। ये बात नहीं क्लियर हुई आपको? एक्चुअली एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, इधर ऐसे देख लीजिएगा। सपोज करिए ये एक प्लेन है, एक जो अभी सेंटेंस मैंने बोला ना उसको इलस्ट्रेट कर दूं मैं। सपोज करिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक लाइन है, ठीक है ना। तो ये लाइन जो होगी वो इस प्लेन की हर लाइन के परपेंडिकुलर होगी। कोई भी लाइन में बनाऊं उन सबके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका यूज यहां पर किया था ना, मैंने कहा था कि जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन हर उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जो इस प्लेन में लाई करेगी। अब ये जो फेस डायगोनल होता है वो तो इसी प्लेन पे लाई करता है ना, तो इसीलिए ये लाइन जो होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस बात को शॉर्ट में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन then it is perpendicular to every line lying on that plane, ये तो आपने जनरल रिजल्ट लिखा। इस जनरल रिजल्ट का यहां यूज कैसे किया गया है, यूज भी लिख लीजिएगा। since AB is perpendicular to the plane BCGF, therefore AB is perpendicular to BG। जनरल रिजल्ट को इस तरीके से मैंने यूज किया है। अब आप कॉस अल्फा बता सकते हो क्या? कॉस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r, ये 90 डिग्री हो गया, और ये बेस, ये 90 डिग्री, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। फिर से नादान लोगों को कंफ्यूज होने का मौका मिल चुका है।
नादान लोग क्या कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो भैया इसको क्यों हाइपोटेन्यूज कह रहे हो, ये तो छोटी लग रही है देखने में, ये बड़ी लग रही है, ये हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। अरे भाई आप उनको अच्छे से समझा दोगे कि एंगल ये वाला 90 डिग्री है, कंसेप्चुअली समझा दोगे आप अच्छे से, ये वाला 90 डिग्री है, इसलिए इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, भले वो देखने में छोटी लगे, क्योंकि हमने 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में बनाया है, इसलिए ऐसा छोटा बड़ा हो जाता है अक्सर। चलो खैर, cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r। अब इस r का y एक्सिस से जो एंगल है इसको मैं कह रहा हूं बीटा, इसको बीटा कह दिया मैंने, और cos बीटा निकालना चाहता हूं। ये फिगर में खिचपिच थोड़ी बढ़ती जा रही है ना, आप लोगों की फिगर का भी यही हाल हो चुका है क्या? देख लीजिएगा भाई, फिगर थोड़ी ढंग से बनाइएगा, कहीं ज्यादा खिचपिच वाली फिगर ना हो जाए। ये देखिए, तो कोई 90 डिग्री ट्रायंगल नजर आया आपको? पूरा दिमाग पे जोर डालो भाई, पहली बार 3 डायमेंशन सोच रहे हो, दिमाग पे जोर बहुत पड़ेगा, लेकिन एक बार दिमाग पे जोर डाल लिया फिर सब बहुत आसान है। हाँ भाई, AGD में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ये कितने लोग कह रहे हैं एंगल D 90 डिग्री है? ये कौन कह रहा है? हाथ खड़ा करें जो लोग कह रहे हैं एंगल D 90 डिग्री है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, मैं मेरी इच्छा आप लोगों ने पूरी कर दी कि ये 90 डिग्री आपको कॉन्फिडेंस से दिखाई दे। हालांकि 2 डायमेंशन में ये एंगल करीब 5 डिग्री दिख रहा है, 5 या 10 डिग्री दिख रहा है। बाहर किसी को बताओगे 90 डिग्री है तो वो हंसने लगेगा कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, ये 90 कहां दिख रहा है। लेकिन आपको कंसेप्चुअली क्लियर है कि एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। बहुत ठीक, तो cos बीटा इज इक्वल टू, ये देखिए बेस तो हो गया y, और हाइपोटेन्यूज कहां है? ये बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज है क्या? नहीं, हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बड़ी वाली लाइन हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये है 90 के सामने। तो cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। इसी तरीके से भाई cos गामा बताइएगा, cos गामा अपने आप बताइए आप लोग, z अपॉन r। जो 3 डायमेंशनल में देखा था वो 2 डायमेंशनल में कायदे से आपने बना लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग AG भाई जिन लोगों की फिगर बहुत खिचपिच हो गई हो वो घर में जाके सबसे पहला काम यही करें, साफ साफ 2 अलग अलग फिगर्स बना लें, ठीक है ना, थोड़े बड़े बड़े फिगर्स बना लें और 2 अलग अलग बनाएं। शुरू की फिगर में बस x y z i j k दिखा दें और नेक्स्ट फिगर में ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा अच्छे से दिखाएं। ये घर में अपने आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। हाँ भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग AG, इसको लिखा AG कैप। AG कैप इज इक्वल टू AG वेक्टर अपॉन R। AG वेक्टर अभी लिखा था हमने xi प्लस yj प्लस zk अपॉन R, तो हो जाएगा x अपॉन R i प्लस y अपॉन R j प्लस z अपॉन R k। अरे अभी अभी आपने x अपॉन R को क्या कहा था? cos अल्फा, और अभी अभी y अपॉन R को किसके बराबर कहा था? cos बीटा, और इसको किसके बराबर कहा था? cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ऐसे कोसाइंस हैं जिनसे हमें वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या सेंटेंस को सुना सुना लग रहा है? यस, अभी अभी 2 डायमेंशन में जो सेंटेंस बोला था वही 3 डायमेंशन में मैंने रिपीट कर दिया। ठीक, तो लिख लीजिएगा cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। अच्छा, इनके नाम भी रखे जाते हैं, इसको L, इसको M और इसको N, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस।